एपिसोड शुरू होता है और हम पोजेस्ड बोंगसुन और सुनवू को देखते हैं, जहां सुनवू बोंगसुन के साथ इंटीमेट होने वाला था, लेकिन बोंगसुन कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती और वो भागकर वहां से चली जाती है। अब भागते हुए उसके अंदर से सुनई बाहर निकल जाती है। तब बोंगसुन उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर सुनई कहती है कि मुझे फीवर आ गया था, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर से बाहर निकल गई। आगे दोनों झूला झूलने लगते हैं। बोंगसुन सुनई को बोलती है कि मैं अब शेफ के काफी क्लोज आने लगी हूँ और पहले मुझे इस बात से नफरत थी कि मुझे गोश्त दिखाई देते हैं, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास कोई है जिससे मैं बात कर सकती हूँ। जिसके बाद हम चॉय को देखते हैं, जो कि घर पर लेट पहुंचा था। वो अपनी सासू माँ को बोलता है कि ऑफिस में काफ़ी सारा काम था और स्टाफ कम होने की वजह से मुझे ही सारा काम हैंडल करना पड़ता है। अब चॉय अपने रूम में चला जाता है तो उसकी सासू माँ यूनी को बोलती है कि चॉय कितना मासूम और कितना अच्छा है, लेकिन उससे इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए। जिस पर यूनी कहती है कि उसकी यही बात तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इधर हम चॉय को देखते हैं, जो कि काफ़ी गुस्से में लग रहा था। वो बोंगसुन की घर में रखी चीज़ों को देखकर हैरान था और वो खुद से सवाल करता है कि आखिरकार बोंगसुन कौन है, और हम देख पाते हैं कि उसके अंदर मौजूद स्पिरिट उस पर हावी हो रही थी। फिर हम सुनवू को देखते हैं, जिसे एक इंटरव्यू के लिए जाना था। तब वो बोंगसुन को अपना असिस्टेंट बनाकर अपने साथ ले जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट से बाहर आकर वो उसे बताता है कि मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हो। फिर वो बोंगसुन को ड्रेस दिलवाने के लिए एक शॉपिंग मॉल में लेकर जाता है, जहाँ बोंगसुन कई सारी ड्रेसेस ट्राई करती है और तब जाकर सुनवू को उनमें से एक ड्रेस पसंद आती है। जिसके बाद ये दोनों ड्रेस परचेज करके इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अब पहले तो सुनवू का फोटोशूट होता है, जिसके बाद एक लड़की उसका इंटरव्यू लेती है। वो उससे पूछती है कि आप एक स्टार शेफ हो, इसीलिए काफ़ी सारी लड़कियां आपकी फ़ैन हैं, लेकिन आपकी आइडल वुमेन कौन है। तब शेफ उसे कहता है कि मेरी आइडियल वुमेन दिखने में ब्यूटीफुल होनी चाहिए, उसकी आइज हाफ मून की तरह होनी चाहिए और साथ ही साथ उसके अंदर कुकिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। इसी बीच सामने बैठी रिपोर्टर बोंगसुन को देखकर बोलती है कि जैसे आपकी मेकअप आर्टिस्ट है, लेकिन शेफ कहता है कि नहीं, उसकी आंखें तो नेवली जैसी लंबी हैं, और ये सुनते ही बोंगसुन उसको घूरने लगती है। खैर आगे ये दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि बारिश की वजह से बोंगसुन के रूम में पानी टपक रहा है, जिसकी वजह से उसके रूम में काफी सारा पानी भर जाता है और सभी चीजें गीली हो गई थी। ये देखकर शेफ कहता है कि आज रात के लिए तुम मेरे रूम में सो जाओ। ये सुनकर वो थोड़ा डर जाती है, लेकिन मजबूरी में उसे उसके रूम में जाना पड़ता है, जहाँ पर सुनवू बोंगसुन के क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन बोंगसुन सोने की एक्टिंग करती है, जिसके बाद सुनवू भी सो जाता है। अगले दिन सुनवू की मॉम रेस्टोरेंट में आती है। वो बोंगसुन को अपने टीचिंग असिस्टेंट की फोटो देती है और कहती है कि ये लड़का 32 ईयर्स का है, लेकिन ये बहुत स्मार्ट है और इसके 4 सिस्टर्स हैं, पर इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगी, इसीलिए तुम मेरे बेटे की बजाय इस पर्सन को डेट कर लो और मेरी जैसी मदर इन लॉ की बजाय इसकी 4 सिस्टर्स तुम्हारे लिए ठीक रहेंगी। तभी वहाँ पर सुनवू आ जाता है और वो बोंगसुन को अंदर भेज देता है और अपनी मॉम को बाहर लेकर आता है। उसकी मॉम कहती है कि बोंगसुन जल्दी ही मर जाएगी और वो शायद मर भी चुकी है, लेकिन सुनवू उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से जाने को कह देता है। अब सुनवू रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन उसका मूड ऑफ हो चुका था। वो फ्राइंग पैन में कुछ बना रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ बोंगसुन की तरफ था, जिस कारण से उसका बनाया हुआ खाना जल जाता है। और जब वो उसे डस्टबिन में फेंकने के लिए जाता है तो उसके हाथों गलती से वो गरम फ्राइंग पैन सियोजुन की पीठ पर लग जाता है, लेकिन सियोजुन उसे कुछ भी नहीं कहता, बल्कि वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ भी ना हुआ हो। पर सियोजुन काफी दर्द में था और रिलीफ पाने के लिए वो स्टोर रूम में जाता है। तभी उसके पीछे पीछे पोजेस बोंगसुन भी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी कमर पर काफी ज्यादा जल गया है। तब वो उससे कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए और शेफ की वजह से तुम्हें इतना दर्द झेलना पड़ रहा है। जिस पर सियोजुन कहता है कि कोई बात नहीं, और तुम इस बारे में शेफ को मत बताना, क्योंकि मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि उन्हें एम्बैरेस्ड फील हो। अब बोंगसुन उसके घावों पर दवाई लगाती है। तभी सुनवू वहाँ पर आ जाता है और उसे लगता है कि शायद सियोजुन और बोंगसुन के बीच में कुछ चल रहा है, जिस कारण से उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने बोंगसुन के काम को लेकर उसकी काफी इंसल्ट करता है। फिर वो उसे मार्केट से 5 किलो श्रिम्प्स लेकर आने को बोलता है। अब बोंगसुन जाते हुए सोचती है कि शेफ ने उसे अचानक से इस तरह क्यों डांटा। तभी वो रास्ते में मौजूद मिस्टर शिन के रेस्टोरेंट में जाती है। वो देखती है कि मिस्टर शिन किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। बोंगसुन कहती है कि कोई बात नहीं, आप फोन पर बात कर लो, मैं फिर कभी आ जाऊंगी, लेकिन मिस्टर शिन उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कॉल नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपनी मरी हुई बेटी के फोन पर कॉल लगा रहा था। अब बोंगसुन उनसे पूछती है कि आपकी बेटी की डेथ कैसे हुई थी, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मेरी बेटी ने सुसाइड किया था। ये बात सुनकर पोजेस बोंगसुन शॉक हो जाती है और उसके अंदर मौजूद सुनाई सोचती है कि मैं भला सुसाइड क्यों करती। जिसके बाद पोजेस्ड बोंगसुन तुरंत सुनाई के रूम में जाती है
और वो अपनी डायरी के अंदर मौजूद 3 टिकट्स को देखती है। तभी सोनाई को याद आता है कि उसने अपने फादर के 60th बर्थडे पर ये टिकट एक छोटी सी ट्रिप पर जाने के लिए बुक की थी, लेकिन मैंने बर्थडे से 1 हफ्ते पहले ही अपनी जान क्यों ले ली। अब पोजेस्ड बोंगसुन वो डायरी लेकर बाहर आती है और वो किसी के पास कॉल करके कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद हम ऑफिसर चॉय को देखते हैं, जिसके पास पोजेस्ड बोंगसुन आई हुई थी, यानी कि उसने ऑफिसर चॉय को ही कॉल किया था। बोंगसुन चॉय को पूछती है कि क्या आप सुनई को जानते हो। तब चॉय की समझ में आ जाता है कि वो किसकी बात कर रही है, क्योंकि चॉय ने ही सुनई को मारा था। पोजेस्ड बोंगसुन उसे झूठ कहती है कि हम दोनों साथ में कुकिंग क्लासेस अटेंड किया करते थे और मैं उसकी काफ़ी क्लोज थी, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसने सुसाइड किया होगा। फिर वो उसे सुनई की डायरी देती है और वो टिकट्स दिखाते हुए कहती है कि वो अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाने वाली थी, तो वो सुसाइड क्यों करती। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसका मर्डर किया हो। लेकिन चॉय कहता है कि उसने मरने से पहले अपने फादर को सुसाइड नोट सेंड किया था और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उसने सुसाइड ही किया था। अब चॉय बोंगसुन से वो डायरी ले लेता है और कहता है कि मैं एक बार दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कर लूँगा। जिसके बाद बोंगसुन वापस से रेस्टोरेंट आ जाती है और सुनई उसके शरीर से बाहर निकलकर शमन के पास जाती है। दूसरी तरफ हम सुनवो को देखते हैं, जिसे वर्कर्स की बातों से पता चल जाता है कि उसकी वजह से स्योजुन की पीठ जल गई थी। तब वो स्योजुन के पास जाकर उसकी पीठ को देखता है और उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, लेकिन स्योजुन कहता है कि मैं ठीक हूँ। इसी बीच वो उससे ये भी पूछता है कि क्या उस टाइम स्टोर रूम में बोंगसुन तुम्हारी पीठ पर दवाई लगा रही थी, जिस पर स्योजुन हाँ कहता है। और अब शेफ को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने बिना वजह बोंगसुन को डांट दिया था। वहीं सुनई शमन को पूछती है कि क्या सुसाइड करने वाले लोगों की आत्मा भटकती है, जिस पर शमन कहती है कि हाँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। इसके बाद जब बोंगसुन अपने रूम में जा रही थी तब शेफ अचानक से उसके सामने आ जाता है। वो उसे सॉरी बोलता है और उसे एक बुके देता है, जिसके बाद वो उसे एक नेकलेस पहनाता है। इसी बीच ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं और शेफ उसे किस करने वाला था, लेकिन इससे पहले वो उसे किस करता सुनई वहां पर आकर बोंगसुन को धक्का मार देती है। दरअसल इन दोनों को करीब देखकर सुनई की इविल साइड उस पर हावी हो चुकी थी, लेकिन अगले ही पल वो सोचती है कि ये उसने क्या कर दिया और वो वहां से भाग जाती है। इधर बोंगसुन भी कंफ्यूज थी कि आखिरकार उसने उसे धक्का क्यों दिया। अब आधी रात में जैसे ही बोंगसुन की आंख खुलती है तब उसे अपने बेड पर एक लेटर मिलता है जो कि सुनई ने उसके लिए छोड़ा था। उस लेटर में लिखा था कि मैं अब तुम्हारी बॉडी में नहीं रह सकती और मुझे काफी दुख है कि मैं तुम्हें गुड बाय भी नहीं कह सकती, लेकिन शायद मेरे जाने से सब कुछ ठीक हो सकता है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। ये पढ़कर बोंगसुन तुरंत रूम से बाहर निकलती और सुनई को ढूंढने के लिए जाती है। इधर सुनवो भी जाग जाता है और वो देखता है कि बोंगसुन अपने रूम में नहीं है, इसीलिए वो बोंगसुन के पास कॉल करता है और उसे चिल्लाते हुए पूछता है कि तुम कहाँ पर हो और तुम्हें इस तरह अंधेरे में नहीं चलना चाहिए। तभी बोंगसुन सड़क के उस पार देखती है कि शेफ उसे लेने के लिए आया था। अब कुछ पलों के लिए बोंगसुन सोचती है कि शेफ मेरी कितनी चिंता करता है और उसका यही प्यार पाने के लिए मैं कितना तरस रही थी, इसलिए अब से मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचूंगी, क्योंकि शायद कभी कभी सेल्फिश होना भी ठीक है और मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शेफ मुझे प्यार करता है। अब बोंगसुन भाग कर जाती है और सुनवो को हक कर लेती है और वो उसे काफी देर तक हक कर ही रहती है क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी। अगली सुबह हम चॉय और ऑफिसर हान को साथ में देखते हैं, जहां ऑफिसर हान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके थे और अब ये दोनों मिस्टर शन के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि ऑफिसर हान चॉय के साथ कैजुअली बात कर रहा था, जबकि उस पर अटैक करने वाले बंदे की वॉच चॉय की वॉच से मिलती है। जिसके बाद हम सुनवो और बोंगसुन को देखते हैं। बोंगसुन अब सुनवो के साथ काफी कॉन्फिडेंटली बात करती है। सुनवो उसे कहता है कि हम दोनों साथ में हमेशा मार्केट जाते हैं, इसलिए वर्कर्स को हम दोनों पर शक हो सकता है, इसीलिए आज हम कुछ बहाना बनाकर मार्केट में जाएंगे। अब इनकी ये बात एक शेफ सुन लेता है और वो सारे शेफ्स को इस बारे में बता देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। खैर आगे प्लान के मुताबिक सुनवो और बोंगसुन मार्केट जाते हैं, जहाँ पर सुनवो बोंगसुन को उसकी फेवरेट डिश खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये डिश बोंगसुन की नहीं बल्कि सुनई की फेवरेट थी, लेकिन बोंगसुन के मना करने से पहले ही सुनवो डिश ऑर्डर कर चुका था, जिस कारण से बोंगसुन को वो डिश खानी पड़ती है। जिसके बाद सुनवो बोंगसुन को कल के लिए एग प्लांट डिश तैयार करने के लिए कहता है, क्योंकि कल उनके रेस्टोरेंट में लोग शो की शूटिंग के लिए आने वाले थे। अब एग प्लांट डिश को लेकर बोंगसुन काफी नर्वस थी, लेकिन शेफ उसे समझाता है और उसे डिश बनाने के लिए मोटिवेट करता है। जिसके बाद रात को बोंगसुन एग प्लांट डिश बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी सुनवो उसके पास आता है और उसकी थोड़ी हेल्प करता है। इसी बीच हम चॉय को देखते हैं, जिसके हाथ में चाकू था और वो रेस्टोरेंट के बाहर से बोंगसुन पर नजर बनाए हुए था और शायद वो यहाँ पर बोंगसुन को मारने के लिए आया था, क्योंकि बोंगसुन चाहती थी कि सुनई की सुसाइड की इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन बोंगसुन के साथ सुनवो भी था, जिस कारण से चॉय को वहाँ से जाना पड़ता है।
इधर हम सुनई को देखते हैं जो कि सुनवो से बिछड़ने पर काफी दुखी थी। वो ना ही खाना खाती है और ना ही शामन से बात करती है। दूसरी तरफ बोंगसुन रात भर प्रैक्टिस करके बहुत ही अच्छी एग प्लांट डिश तैयार कर लेती है। अगले दिन बोंगसुन की बनाई हुई डिश सभी को पसंद आती है और शेफ भी उसे उसके काम के लिए बहुत अप्रिशिएट करता है। जिसके बाद शूटिंग टीम वहां पर पहुंच जाती है और उनका डायरेक्टर काफी बदतमीजी से पूरे स्टाफ से बात कर रहा था। वो बोंगसुन को अपना इक्विपमेंट बॉक्स उठाकर लाने के लिए बोलता है और उसे काफी परेशान करता है, जिसे देखकर सुनवू को काफी गुस्सा आता है और वो सभी पर चिल्लाने लगता है। डायरेक्टर उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी स्टाफ की हेल्प ले रहा था, पर सुनवू काफी गुस्से में था और वो कह देता है कि मैं बोंगसुन को डेट कर रहा हूँ, इसीलिए तुम उसकी डिसरिस्पेक्ट मत करो। ये सुनकर सभी शेफ्स के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद शूटिंग खत्म हो जाती है और जाते हुए डायरेक्टर सुनवू को सॉरी बोलता है। अब यहाँ पर सुनवू के साथ सुयोंग भी मौजूद थी, जो उसे कहती है कि चलो आज रात हम दोनों और बोंगसुन ड्रिंक करने के लिए बाहर चलते हैं। फिर ये तीनों ड्रिंक करने के लिए जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सोयोंग और बोंगसुन की आपस में बहुत जम रही थी। इसी बीच शेफ के पास ऑफिसर चॉय का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि यूनी हॉस्पिटल में है और मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम यूनी को हॉस्पिटल से पिक कर लेना। आप सुनवो इन दोनों को आज के लिए सॉरी बोलता है और वहाँ से हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। इधर हम सोनाई को देखते हैं जो कि अपने फादर शन के रेस्टोरेंट में जाती है और अपने भाई और फादर को देखकर इमोशनल हो जाती है। असल में सोनाई अपने फादर को अलविदा कहने के लिए आई थी, क्योंकि उसने इस दुनिया से जाने का मन बना लिया था। दूसरी तरफ सोयोंग और बोंगसुन अभी भी ड्रिंक कर रहे थे। अब बोंगसुन काफी नशे में हो जाती है, इसीलिए सोयोंग उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं, लेकिन बोंगसुन कहती है कि मुझे ज्यादा नशा नहीं हुआ है, इसीलिए मैं घर अकेले ही चली जाऊंगी। अब बोंगसुन अकेले घर की तरफ जाने लगती है और वो खुद से सवाल करती है कि क्या तुम अब ज्यादा खुश हो। इसी बीच हम बोंगसुन के बचपन का फ्लैशबैक सीन देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि उसके बचपन में कोई भी दोस्त नहीं था और स्कूल की सारी लड़कियां उसे दूरी बनाकर रखती थी, और क्योंकि उसे बचपन से ही गोश्त दिखाई दिया करते थे, जिस कारण से वो काफी डरी डरी रहती थी और इसीलिए उसका पूरा बचपन अकेले ही बीता है। अब ये सोचकर बोंगसुन कहती है कि मेरी लाइफ अब बचपन से ज्यादा बेटर है। अब बोंगसुन घर की तरफ जा रही थी, तब भी उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है और इससे पहले वो गाड़ी उसे हिट कर पाती, सोनई बोंगसुन को साइड में धक्का दे देती है। अब सोनई वहां से जा ही रही थी, तभी बोंगसुन उसे रोककर पूछती है कि तुम यहाँ पर शेफ को देखने के लिए आई थी, जिस पर सोनई कहती है कि नहीं, मैं तो अपने फादर को गुड बाय बोलने के लिए आई थी। वो बोंगसुन को भी अपना ध्यान रखने को बोलती है और बोंगसुन उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से वो शेफ के करीब आई थी। जिसके बाद सोनई वहां से चली जाती है। तभी रास्ते में सोनई को वही गाड़ी नजर आती है जो कि बोंगसुन को हिट करने वाली थी, और उस गाड़ी को कोई और नहीं बल्कि ऑफिसर चॉय ही ड्राइव कर रहा था, जो कि बोंगसुन को मारना चाहता था। अब हम देखते हैं कि चॉय काफी गुस्से में बैठा हुआ था क्योंकि बोंगसुन बच गई थी। तभी वो गुस्से में हॉर्न बजाता है, जिस कारण से सामने से गुजर रहे पर्सन को काफी इरिटेशन होती है, इसीलिए वो चॉय पर चिल्लाने लगता है और उसे गाड़ी से बाहर बुलाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि चॉय उस पर्सन को काफी बुरी तरीके से पीट रहा था और वो उसे जान से मार देता है। अब सुनई ये सब छुप कर देख रही थी, जिसके बाद वो सीधा शमन के पास जाती है और उसे कहती है कि हमें रिचुअल को रोकना होगा, क्योंकि कुछ है जो मुझे जाने से रोक रहा है। वो शमन को बताती है कि ऑफिसर चॉय बोंगसुन को मारना चाहता है। वहीं सुनवू रेस्टोरेंट के बाहर बोंगसुन से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे काफी भूख लगी है, इसलिए तुम मेरे लिए फ्राइड राइस बना दो, जिस तरह तुमने उस दिन शो में बनाया था। असल में उस दिन शो में फ्राइड राइस सोनई ने बनाया था, ना कि बोंगसुन ने। तब बोंगसुन अपने तरीके से कुछ और बनाती है, जो कि शेफ को काफी पसंद आता है। वो कहता है कि वैसे तो मुझे फ्राइड राइस डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन मैं एक कोरियन होने के नाते राइस खाना शुरू करना चाहता हूँ। जिसके बाद ये दोनों वॉक करते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सोनई ने शेफ को बताया था कि वो यहाँ पर आना चाहती है, लेकिन अब बोंगसुन पोजेस नहीं थी, इसीलिए वो सुनवो से पूछती है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तब शेफ कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम यहाँ पर आना चाहती हो, जिससे बोंगसुन समझ जाती है कि ये सब सोनई ने कहा होगा। अब ये दोनों एक ब्यूटीफुल लोकेशन पर पहुँचते हैं, जहाँ शेफ उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा थैंकफुल उस दिन था जब मेरे कुछ फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए थे और मैंने उनकी इंसल्ट कर दी थी, लेकिन बाद में मुझे काफी रिग्रेट फील हुआ था, और जब मैं अकेला था तब तुम मेरे लिए पैनकेक बना कर लाई थी और मुझे काफी परेशान भी किया, क्योंकि तुम बस मेरा मूड ठीक करना चाहती थी। वो उसे ये भी कहता है कि मैं बचपन से अकेला रहा हूँ और अकेला रहने मेरी आदत बन चुकी है, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ कि एक दोस्त का जिंदगी में कितना अहम रोल होता है। वो बोंगसुन को थैंक यू बोलता है, लेकिन उस समय बोंगसुन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि ये सारी चीजें उसने नहीं बल्कि सुनई ने की थी। खैर आगे ये दोनों वहाँ पर मौजूद रोपवे के अंदर जाते हैं और अब बोंगसुन से रहा नहीं जाता। वो सुनवो को सारी बातें बता देती है कि जिस पर्सन को आप लाइक करते हो वो मैं नहीं बल्कि एक गोस्ट थी, क्योंकि मैं बचपन से ही गोस्ट को देख सकती हूँ।
और मुझे एक गोस्ट ने पोजेस कर लिया था और हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा था वो सब उस गोस्ट की वजह से ही था। ये सब कहकर बोंगसुन रोने लगती है और सुनवू को सॉरी बोलती है, लेकिन सुनवू के समझ में नहीं आ रहा था कि बोंगसुन किस बारे में बात कर रही है और वो उसकी बातों से काफी हैरान था। जिसके बाद बोंगसुन सुनवू को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।